Yes, good afternoon, all my students. Am I audible? Please confirm. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, यस सर। तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। जब कुछ पूछना होगा आप अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज करना होगा, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको, कितने टर्म्स मैंने बताए? पहला मैंने बोला डिस्पर्स्ड, याद रखोगे हमेशा डिस्पर्स्ड में। अब इसी के देखो, इसी में एक टर्म आता है ना डिस्पर्स्ड एम्बुलोकेशन से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और जब आएगा टॉपिक आप याद करना, मुझे नीलेश सर ने मुझे बताया है कि एक होता है उसको कहते हैं हम डीप फ्रैगमेंट, इसी को बोलते हैं डीप फ्रैगमेंट, है ना? क्या होता है डीप फ्रैगमेंट? हम लोग करते हैं फ्रैगमेंटेशन। उसको मान लो वहां स्पेस है, वहां स्पेस है, तो उसको डीप फ्रैगमेंट करते हो सिस्टम में आप, ताकि सारा जो भरा हुआ स्पेस एक तरफ आ जाए और खाली स्पेस एकदम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं वहां पे, और इस प्रॉब्लम को पता है हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ये जो जहां तक खाली रहने के बावजूद भी हम एलोकेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है? तो याद रहेगा? चलो ठीक, चलो टॉपिक पे आते हैं। सारे ऑनलाइन बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैमरा ऑन कर लेंगे। ऑनलाइन मैं बताने वाला हूँ, क्रिटिकल चीजें हैं अभी, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है? यदि आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन भी, लेकिन यदि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, टॉपिक मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? इनपुट डिवाइस, यस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस बता दिया था, आउटपुट डिवाइस बता दिया था। सीपीयू बताया था क्या? बता दिया था वो भी। उसके कंपोनेंट्स को बता दिया था मैंने। आई थिंक मैंने बता दिया। हम लोग लास्ट प्रिंटर पे खत्म किए थे सर। प्रिंटर पे थे हम लोग। यस सर, प्रिंटर पे था। स्टार्ट करने वाले नहीं, वो उसको बता रहे सेकंड टाइप। बेसिकली हम लोग प्रिंटर पे थे ना। यस सर, यानी आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, तो आज हम लोग कीबोर्ड के टाइप पे चलते हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? कीबोर्ड का टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था, यस देखिए, डिवाइस का बात कर रहे हो आप, तो कंप्यूटर तो सारा काम करता है, इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी लेता है। हाँ, एक डिवाइस उसके अंदर अब तुम क्या जाओ, मैं बताऊंगा सिस्टम पे बात करूंगा, ठीक है? एक्चुअली देखो, पर्पस है ना, जो इनपुट भी ले और तो फिर हम एक बात करते हैं। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, डिवाइस तुम बता रहे हो, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है? बताओ मुझे, पॉसिबल है क्या? क्या बताइए कौन सा? क्या भाई, तो वहां भी तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, वहां भी प्रोसेसर है, और वहां भी आप सिस्टम पूछोगे ना, सिस्टम में आपका कंप्यूटर ही आएगा जो इनपुट लेता है। ऐसे पूछोगे आप अलग अलग पूछोगे तो वहां भी इनपुट डिवाइस अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। कीबोर्ड देखो जहां पे एंटर करते हो, वो भी तो कीबोर्ड ही है वहां पे, कोई दिक्कत? तो ऐसा नहीं है, ये सारा सिस्टम तभी होगा जब कंबाइंड हो गए वो साथ काम करता है, तो वो कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो मैंने बोला आपको कि आज मैं बताऊंगा, और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको कि मैं नेक्स्ट क्लास में कीबोर्ड्स के बारे में, कुछ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, टाइप्स बताऊंगा। यस सर। तो बेसिकली देखिए, कीबोर्ड सबको पता है ना? तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो? ज्वाइन कर लिया ज्वाइन। ताकि पिक्चर आप देख सको जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
सो बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको कीबोर्ड के बारे में, विजिबल है? तो कीबोर्ड आपको पता है ना कि इसके हेल्प से हम कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को क्या करता है, एंटर करते हैं सिस्टम। यस सर नो? अब देखो यहाँ पे कीबोर्ड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड। बट उससे पहले हम देखेंगे कि आखिर उस कीबोर्ड में कितने तरह के कीज होते हैं। तो बताओगे आप में से कोई एक हैंड रेज करोगे कि आपने कीबोर्ड में देखा होगा बहुत सारे कीज होते हैं, बहुत सारे कीज होते हैं ना? तो ये बताओ मुझे, है ना? तो कौन कौन से होते हैं? एनीवन प्लीज हैंड रेज करेंगे आप लोग। यस हाँ, स्पेशल कैरेक्टर की तरह बताओ। सारे कैरेक्टर्स सिंबल में आ जाएंगे, कैरेक्टर्स और सिंबल में वो आ जाएंगे। जैसे आपका टैब हो गया, टैब हो गया, नेविगेशन की, फंक्शन की। चलो अब मैं बताता हूँ, बैठ जाओ सब लोग। तो बेसिकली जो कीबोर्ड्स होते हैं ना, उसमें की कितने होते हैं डिपेंड करता है कीबोर्ड के साइज पे, और डिपेंड करता है कि फंक्शंस कितने हैं उसमें। और सिंपल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें नॉर्मली जो है 101 102 के बराबर आपका की या 104 मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे, बट बहुत सारे कीबोर्ड में आपके 84 भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे में 101 भी मिलेंगे, बहुत सारे में 102 भी मिलेंगे, बहुत सारे में 104 भी मिलेंगे। तो कुछ कीज ऐसे भी होते कीबोर्ड होते हैं जहाँ पे 108 भी मिलेंगे। जैसे मल्टीमीडिया की का नाम सुना होगा आपने। मल्टीमीडिया की में अब देखो एग्जैक्टली कितना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल जो की आते हैं ना एडवांस आते हैं, हो सकता है कोई नया की ऐड कर दिया हो, बट बेसिकली यही एवरेज में आसपास जो है नंबर ऑफ कीज हो गया। ठीक है, चलिए डिपेंड करता है बच्चों। अब ऑप्शन में क्या आएगा, तो ऑप्शन में देखोगे इसके हिसाब से जो आपको बेस्ट रहेगा वो आंसर कर सकते हो। ठीक है ना? ये फिक्स नहीं है। मान लो किसी कंपनी कीबोर्ड निकाला, उसमें कुछ फंक्शन डाल दिया, एक की एक्स्ट्रा दे दिया, किसी कंपनी ने कम दे दिया, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली टाइपिंग कीज, पहला टाइप क्या होता है बच्चों? टाइपिंग कीज। इसमें क्या, इसमें हम बोलते हैं अल्फाबेटिक कीज भी बोल सकते हैं और न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। तो अल्फाबेटिक हुआ, उसके अलावा आप देखते हो अल्फाबेटिक के ऊपर भी बहुत सारे की होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, और साथ में आप देखोगे नंबर्स भी होते हैं। वो सारे आपके टाइपिंग कीज में आते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की आप देखते हैं राइट में होता है, कीपैड अलग से होता है, न्यूमेरिक का ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसमें आप लोग को लाइन देखोगे उसके अलावा सेंटर भी होता है, वो अलग से आपका की मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड फंक्शन की। F1 से लेके F12 तक सब जानते हो? क्लियर है? तो F1 से लेके F12 तक जो है वो सारे क्या फंक्शन की। क्यों? क्योंकि कभी-कभी कुछ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो वहां पे हम इस फंक्शन की के हेल्प से कुछ नया चीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कंट्रोल की। कंट्रोल की मतलब क्या होता है? इसके हेल्प से कंट्रोल करते हैं स्क्रीन को, सिस्टम को। जैसे नेविगेशन बार देखा है आपने, अप डाउन लेफ्ट राइट देखा है, होम बटन देखा होगा, होम करोगे ऊपर आ जाओगे, एंड करोगे तो नीचे आओगे, देखा है कभी? ये सारे आपके क्या है, स्केप देखोगे सबसे पहले बाहर आ जाते हो फटाक से, इसी के अंदर हो। ये सारे क्या है आपके कंट्रोल की। इवन कंट्रोल की भी है एक उसमें, है ना? और क्या है आपका अल्ट होता है, पेज डाउन पेज अप, ये सारे क्या है आपके, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे क्या है कंट्रोल। उसके अलावा बच्चों बात आती है दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस की, जैसे कैप्स लॉक। कोई खास काम है क्या, लेकिन आप चाहते हो कि इधर वाले की को आप कैप्चर कॉल करना चाहते हो, तो स्पेशल पर्पस टैब हो गया आपका। आप जब फॉर्म फिल करते हो देखो टैब दबाओगे सीधा वो नेक्स्ट फील्ड में चले जाओगे, इस स्पेशल पर्पस आपका होता है। कोई दिक्कत? जैसे न्यूमेरिक नंबर लॉक हो गया आपका, एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आपके स्पेशल पर्पस की बात है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दैट इज कॉल्ड टाइप्स। बेसिकली टाइप बात करते हैं। अब टाइप क्या होता है?
स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं। एक है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमारे पास कीबोर्ड है, आप देख सकते हो। देखो मेरे पास कीबोर्ड है, सबको विजिबल है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे QWERTY, इसको हम फर्स्ट टाइप जो आप देख रहे हो वही है आपका। यदि यहाँ पे स्टार्ट ऐसा हो AZERTY, उसको सेकंड वाला बोलेंगे। थर्ड थोड़ा सा अलग है, वो टाइपिंग कीज होता है। ये आप जो ऐसा इसको चेक कहाँ कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में जब कीपैड सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपको, ये तीनों ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो हम लोग जितने भी अमेरिकन या जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश जैसे ब्रिटिश के फैक्ट में जो भी कंट्रीज आती है वहाँ पे सारे लोग जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते हैं, तो ऐसे जगहों पे QWERTY यूज किया है, या फिर अमेरिकन इंग्लिश हुआ उसके हिसाब से आप QWERTY यूज करो, जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है जिसके कंट्री, या जहाँ पे आप ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश बात करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है AZERTY, ये फ्रेंच है। ये क्या है आपका, फ्रेंच कीबोर्ड होता है ना। फ्रांस के लोगों ने इसे बनाया था अपने कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, क्योंकि ये उस वहां पे कुछ होगा ऐसा सिस्टम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया था। बट ये मोस्टली हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करते, हम लोग इसको यूरोपियन लोग यूज करते हैं। बट बेसिकली हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे जगहों पे आप क्या यूज करते हैं, QWERTY। और लोगों को लगता है कि यही कीबोर्ड है, बट आजकल आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जाओ कीपैड सिलेक्शन होता है, वहां पे देखो मल्टीपल टाइप के आपको कीपैड मिलेंगे। यस सर, एक्चुअली वो भी कीबोर्ड ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका DVOR, ये स्पेशल टाइप ऑफ होता है जो कि मतलब टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए लोग इस टाइप के कीबोर्ड को यूज करते हैं। तो आपको विजिबल होगा, विजिबल है स्क्रीन पे। Yes, sir. QWERTY जो मैंने अभी दिखाया आपको मेरे पास के लिए, ये भी आपको विजिबल होगा। Yes, sir. और आपको ये भी की मिलेगा। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, ये जो की है लास्ट वाला, उसको टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ता है वो अलग पार्ट है, उस पे बात सिस्टम प्रैक्टिस करने के लिए होता है, किसी ने बनाया होगा, अब किसी को पता होगा। बट बेसिकली क्या होता है टाइपिंग स्पीड, मतलब देखो क्या है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, कुछ ऐसा होगा उस समय यही यूज होता होगा, उसके इसके लिए बनाया गया होगा, इसीलिए लोग उसी पे प्रैक्टिस करते होंगे, लोगों ने इतना बना दिया इसको। बट ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग स्पीड आप किसी भी बना सकते हो। बट कुछ लोग स्टार्टिंग में जब इतना सिस्टम नहीं था आपके पास, सिस्टम मान लीजिए लैपटॉप में एडवांस नहीं थे, या जहाँ पे कंट्रीज की बात नहीं करेंगे कि फ्रेंच कीबोर्ड और इस कीबोर्ड की बात, तो वहाँ पे उस समय हम लोग जहाँ पे टाइपिंग की बात होती है वहाँ पे वो कीबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज कॉल्ड माउस। माउस क्या होता है बच्चों? It is one of the commonly used input device, also known as pointing device. क्या यूज करते हैं इसको? Pointing purpose के लिए इसको। Yes sir? Yes sir. किसी ने देखा है माउस को कैसा होता है? किसी ने नहीं भी देखा है तो बता सकते हो? Anyone? कोई ऐसा है जिसने कभी नहीं देखा माउस को? कितने बटन होते हैं उसमें? बेसिकली कीबोर्ड जो है आपको पता है, ये वन ऑफ द क्या है आपका कॉमनली यूज है। इसमें दिख रहा है आपको पार्ट्स ऑफ माउस, दिख रहा है आपको। इसके हेल्प से कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, पॉइंटिंग जो है, ड्रैगिंग। कभी कभी देखिए किसी को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाना होता है, क्लिक करके ले जाओगे तो वो मूव करता है, उसको ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो ये कुछ पार्ट्स है आप जो मैंने आपको दिखाया है कि लेफ्ट क्लिक में क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट क्लिक में राइट बटन, और एक मूवेबल भी होता है, स्क्रॉल बार कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यानी डिस्प्ले को, किसी पेज को अप डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार यूज करते हैं। इसके अलावा एक जगह होता है स्पेस, जो बाकी जगह उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाम रेस्ट, जहाँ पे रख के हम लोग क्या करते हैं उसको। ये बेसिकली क्या है आपका पार्ट है, स्ट्रक्चर है किसका? सॉरी माउस। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ माउस।
टाइप्स ऑफ माउस। ये विजिबल है आपको स्क्रीन पे। इट इज वन ऑफ द माउस जो कि पहले यूज करते थे स्टार्टिंग में, जब ये माउस नहीं आया था। इससे पहले हम ट्रैक बॉल ही माउस के रूप में यूज करते। अभी भी आप देखोगे कहाँ पे जो थिंकपैड अभी दिखाया गया, थिंकपैड या पुराने वाले कंप्यूटर्स में देखोगे ऐसे भी आपको माउस मिलेंगे। थिंकपैड में देखो बटन के बीच में एक छोटा सा लगा होता है, इस पे ऐसे करोगे ना, उस तरह का माउस ही है वो, ट्रैक बॉल एक तरह का, बट थोड़ा सा छोटा है तो अलग दिखता है। बट ये जो आपको दिख रहा है, पहले जो बॉल होता है ना माउस में घूमने वाला, वो ऊपर होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक बॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है फिर, यानी आपने लोगों ने यूज किया होगा या नहीं डाउट है मुझे, बट मैंने यूज किया। जब मैं पहली बार कंप्यूटर सीखा था तो मैं इसी माउस से सीखा था। अब पूछोगे सर इतने जमाने के आप बात कर नहीं, ज्यादा नहीं है, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ, है ना। उस समय ये यूज होता था, लेकिन लोग खरीदते नहीं थे, जिनके पास पहले से था वो यूज करते थे, लेकिन मैंने यूज किया है। अपना सस्ता है तो लोग खरीद लेते, पहले तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा हुआ करता था, ऐसा नहीं है। तो लोग एक ही माउस चला रहे होते हैं और थोड़ा सा हैवी होता ही है कंपेयर टू जो आजकल के माउस मिलते हैं, उसके एक्सपेक्ट में क्या होता है, वो हैवी होता है, वेटेड होता है। आप देखिएगा क्यों, क्योंकि इसको मैकेनिकल क्यों कहते हैं, बताओगे कोई, एनी आइडिया? क्योंकि इसके अंदर एक बॉल है ना, बॉल यूज करते थे जो फ्रिक्शन करने के बाद पॉइंटर को मूव करता था, इसलिए इसको मैकेनिकल माउस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बॉल होता था जो कि सरफेस पे फ्रिक्शन के थ्रू वो माउस को क्या पॉइंटर को वो मूव करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल। क्योंकि यहाँ पे मोशन होते, यांत्रिकी इसको कहते हो आप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल। जहाँ भी मोशन वहाँ पे मैकेनिकल आप कह सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ आइडिया था वहाँ पे। देन अब लोग तो आलसी होते हैं ना, क्या होता है, आलसी होते हैं। तो फिर और भी माउस है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस, जहाँ पे लाइट होता है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण वो काम करता है, इसलिए ऑप्टिकल माउस कहते हैं। रखते हो जब वो घूमता है ना तो रिफ्लेक्ट होता है, अंदर ही उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्शन के बेस पे जो है आप माउस को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल माउस। तो बेसिकली 3 तरह के माउस होते हैं, लेकिन एक तरह का और भी हम कह सकते हैं, होता है जबरदस्ती किसी को बोलना एक टाइप और बना दोगे ये भी होगा, तो आजकल वो भी है। देखो क्या है, क्या है वो, क्योंकि इसमें वायर नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस हो गया। वो ऑप्टिकल माउस को ही हम ब्लूटूथ माउस भी कहते हैं, या फिर वायरलेस भी कहते हैं, या कॉर्डलेस भी कहते हैं, बिकॉज वहां पे वायर, ये तो माउस का टाइप ही हुआ ना, पहले हमने बॉल हटाया फिर हमने तार भी हटा दिया, अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, आजकल आ गया है ऐसा कि आप थोड़ा सा पाउंडर लगाओगे, इसी के बेस पे आप मूवमेंट करेंगे। आजकल वो भी नहीं करना होगा, आप सोचोगे हो जाएगा, ऐसा भी है ना। आजकल होगा ना एडवांसमेंट एआई का नाम सुना होगा, और ऐसा पॉसिबल है आजकल, बट आपके हाथ में नहीं दिया गया, इसलिए कि आप जो है ना, पहली बात आपको तो मिलना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग मिसयूज करना शुरू करोगे, डिजर्व नहीं करते, डिजर्व अभी नहीं करते। क्यों सर, आपको अर्न करना होगा उसको, जब अपने पैसे से खरीदोगे ना तब मिलेगा, तुम समझोगे उसके वैल्यू, अभी पापा दे देंगे तो फिर समझोगे नहीं, इसीलिए। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट टाइप के आपके पास माउस है। टाइप कौन से हो गए, ट्रैक बॉल, सेकंड मैकेनिकल, थर्ड क्या हो गया बच्चों, पावर बाय सेल, रेस्टोरेंट का नाम है सेकंड, क्या है ऐसी कुछ बच्चे यहाँ पर सेकंड क्लास में बैठे बैठे, कुछ ऐसा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना हो, सबको देना इम्पोर्टेंट हो ना, इसको हम आने वाला है आज, बहुत अर्जेंट है देना सबको।
तो आप आके ले सकते हैं। ये कुछ कानों के फ्रेंड को बता दो क्या फायदा, तो निकल ही नहीं देगा यहाँ से, इसलिए ऐसा होता है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, ये आपके टाइप्स ऑफ माउस हो गए, समझ में आया बच्चों। देन कम्स प्रिंटर्स। अब ये प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये देखो ये टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद मैं आज टेस्ट लेने वाला हूँ आपको, और आपको मैं एडवांस पे बोल देता हूँ अभी भी सारे बच्चे को कि रिवीजन करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कोई बहाना नहीं मुझे चाहिए। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप प्रिपेयर रहेंगे अगले क्लास में, और जितना मैंने पढ़ाया आपको उससे ही मैं ओरल टेस्ट लूंगा आप सबसे, और उसका असाइनमेंट एज असाइनमेंट में उसका मार्क्स भी इंक्लूड करूंगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा इसको, तो प्रिपेयर होके आइएगा, है ना। और मुझे ये नहीं सुनना है किसी का क्वेश्चन की सर हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, सर हमें वीडियो नहीं मिला, क्योंकि बहाना मैं एक भी नहीं छुड़ाऊंगा आपके लिए। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दे रखा है आपको, सर जो आप पीडीएफ एक मिनट देने का मतलब ये अभी जो क्लासेस नहीं उसको कैसे मिल दूंगा आपको, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। लेकिन बेसिकली मैंने मोस्ट ऑफ चीजें आपको दे रखा है, ठीक है। बस इनपुट आउटपुट डिवाइस का बचाओ वो भी मैं भेज दूंगा आपको। तो बात आती है, ये टॉपिक हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा यहाँ तक का। उसके बाद यदि किसी को फिर भी डाउट है यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे, मैंने लिंक भी भेज दिया आपको, प्लेलिस्ट भेजा है मैंने, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने भेजा है, इसको नहीं भेजा आप लोग, ओके वो भी मैं भेज दूंगा, मैं चेक कर लूंगा, कोई बात। तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको, जहाँ पे सारे वीडियो आज तक के सारे अपलोडेड मिलेंगे आपको वहाँ, ठीक है। तो रिवीजन वहां से भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि पीडीएफ पे भेज दूंगा कंप्लीट, उससे रिवीजन करके लाना। और मैंने क्लास में पढ़ाया ही ऑलरेडी, 3 चीज आपके पास ऑप्शन, अब आप सेलेक्ट करो कौन सा आपको चाहिए। एक ऑप्शन आपको दोबारा नहीं मिलेगा जो कि मैं सेकंड ऑप्शन आपके पास है वीडियो देखो, थर्ड ऑप्शन है कि ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पॉइंटर पे डिस्कस करते हैं बच्चों। व्हाट इज पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर क्या है, व्हाट इज प्रिंटर, व्हाट इज प्रिंटर, लुक लाइक सिमिलर है ना, पॉइंटर है ना, सी प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे आप पॉइंटर कैसे। तो मुझे वहां पे पॉइंटर, अभी पॉइंटर हम लोग माउस के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेसिकली प्रिंटर की बात मैं कर रहा हूँ। व्हाट इज प्रिंटर, इट इज आल्सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, यस और नो। तो इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट एज वेल एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आपने कभी टाइपराइटर देखा है क्या? यस सर। टाइपराइटर पे प्रिंट कैसे होता है? इट प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। उसमें एक हैमर की तरह होता है, जो हैमर स्ट्राइक होता है पेपर पे, है ना, और उसके बेस पे वो उसपे कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्राइक, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब प्रभाव डालना। इम्पैक्ट मतलब कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, इंक के हेल्प से वो क्या करता है बच्चों, जहां पे स्ट्राइक नहीं करता है, कोई दिक्कत। यानी जहां पे प्रिंटिंग होगा लेकिन इंक के हेल्प से होगा, वहां पे स्ट्राइक के हेल्प से नहीं। देन कम्स इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप की बात करेंगे हम लोग। फर्दर 2 टाइप हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। व्हाट इज कैरेक्टर प्रिंटर? क्योंकि printer which can print one character at a time is called character printer। अब पूछो सर वो टाइम क्या है, व्हाट इज द टाइम, कितने में मेजर करेंगे, 1 मिनट में या 1 सेकंड में? तो बेसिकली कुछ लिमिटेशंस उसके स्पीड पे, प्रोसेसर के स्पीड के पे डिपेंड करता है, या जो टाइपिंग स्पीड के, कि कुछ पार्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, उसमें यदि वो एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको क्या कहते हैं मतलब कैरेक्टर। लेकिन यदि
उतने ही टाइम में वो एक लाइन प्रिंट कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, उसमें जो प्रिंटर बच्चों एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है उसको क्या कहते हैं? हम समझ में आई बात? एंड द प्रिंटर व्हिच कैन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर। अब पूछो सर लाइन भी तो सेंटेंस से बनता है, सेंटेंस भी कैरेक्टर से बनता है, सो हाउ इट इज पॉसिबल एक ही बार में प्रिंट कर दें? एक्चुअली वो नहीं होता, एक्चुअली इस टाइम की बात करते हैं। अब मैंने बोला 1 सेकेंड या मैंने बोला 0.5 सेकेंड, सपोज 0.5 सेकेंड। अब उतने में यदि वो एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर पा रहा है तो वो क्या होगा? कैरेक्टर। बट उतने ही टाइम में यदि वो एक सेंटेंस मल्टीपल कैरेक्टर्स प्रिंट कर दे रहा है, इसका मतलब तो क्या हो गया? सिंपल है, यानी स्पीड वो थोड़ा ज्यादा होता है उसके इसमें, बट प्रिंट करता है वो हमेशा 1 बाय 1 ही, लेकिन सिंस उतने ही टाइम में ये लाइन प्रिंट कर दे रहा है इसलिए उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो फर्दर कैरेक्टर्स प्रिंटर के भी अलग-अलग एग्जांपल्स कौन से हैं? डेजी प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर के भी एग्जांपल्स हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर और शेल। अभी देखो ये सारा किसका टाइप अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रिंट करने वाला है बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर, ये जब भी प्रिंट करेगा कैरेक्टर को स्ट्राइक करने के बाद, ये सारे आपके क्या हो गए? क्या हो गई? इम्पैक्ट। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की बात। नॉन इम्पैक्ट मतलब यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होगा, यहाँ पे हेल्प से आपका प्रिंट होता है पेपर पे, और इसमें के दो टाइप के ऑर्डर कौन से होते हैं बच्चों? क्या होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा, बड़ा वाला मशीन आपने देखा होगा, तो बहुत सस्ते में फोटोकॉपी करता है, सबसे सस्ता वही करता है, बड़ा वाला मशीन जो लाखों रुपए में मिलता है, जेरोक्स मशीन हो गया, वो लेजर प्रिंटर। इवन आज छोटे साइज में भी मिलता है आपको, जो लोग 7-8 हजार में खरीदते लोग घर में यूज करते हैं, वो भी है आपके पास। तो बेसिकली, और सेकंड क्या है? थर्ड क्या हुआ आपका? थर्मल प्रिंटर। आपने थर्मल प्रिंटर देखा होगा, कभी देखे हो? वो जो काटने वाला आता है आपका बिजली चेक करने के लिए, निकाल के देता है आपको। यस सर। वैसे प्रिंटर्स या फिर आपने देखा हो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो या कार्ड? यस सर, स्वाइप मशीन। हाँ, तो समझ में आया आपको? ये सारे टाइप के प्रिंटर हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज और, प्रिंटर्स है जो मैंने बताया आपको, टाइप बताया, याद रहेगा सबको? फिर से मैं बता देता हूँ, प्रिंटर्स के दो टाइप, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी फर्दर दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल दो हैं, लेजी और डॉट मैट्रिक्स। लाइन के ड्रम प्रिंटर और चेनसॉ। अब इस पे आते हैं नॉन इम्पैक्ट पे, तो क्या मिलेगा आपको? लेजर प्रिंटर। अब देखो, थोड़ा सा देखो, कुछ प्रिंटर्स को मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कहाँ देखा होगा, ठीक है? तो विजुलाइज कर लोगे आप, ऐसे मैं पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो डेजी व्हील प्रिंटर आपने देखा होगा? नहीं देखा होगा, मुझे यहाँ पे पता है, बट आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जरूर देखा है। कितने बच्चे पोस्ट ऑफिस गए हो स्पीड पोस्ट जमा करने के लिए? गए हो कभी? चलो, कितने लोग रेलवे स्टेशन गए हो कोरोना से पहले? सब लोगों ने टिकट कटवाया होगा। टिकट डॉटेड प्रिंटेड होता है, वो सारा क्या डॉट में। बैंक कॉमन गया हुआ है इसमें, पासपोर्ट प्रिंट करवाया कभी? यस सर, डॉटेड होता है। वो सारे क्या है आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के एग्जांपल्स हैं, जो कैरेक्टर्स प्रिंट करता है लेकिन बाय यूजिंग डॉट्स, ठीक है? अब फिगर देखो इसका, क्या आपको डॉट मैट्रिक्स रेलवे स्टेशन पे ऐसा ही मिलेगा आपको, टिकट काउंटर। स्पीड पोस्ट पे भी है। तो बेसिकली आप देख के रहो ना, यहाँ जो कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? बाय यूजिंग डॉट्स। और डॉट्स कैसा होता है? उसमें एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, उस मैट्रिक्स का जो साइज होता है 9 × 7 होता है, 9 रोज होते हैं और 7 कॉलम्स होते हैं।
उसमें बहुत सारे पिंस होते हैं, है ना, और वो पिंस उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे वो सेट होता है और जिसके हिसाब से वो कैरेक्टर्स का प्रिंट करता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह उसके हम इंटरनल पार्ट में हमें नहीं जाना है, इतना काफी है हमारे लिए। अब वो इंटर कैसे काम करता है उसमें हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमें समझना है कि बस होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कैसे काम करे वो उसका बहुत अच्छा। तो बेसिकली बच्चों ये समझ में आया आपको। अब डेसिबल की बात करते हैं। विजिबल है सबको? विजिबल है सबको डेसिबल का? क्या है डेसिबल पिक्चर? बेसिकली डेसिबल में आप देखा क्यों नाम पड़ा डेसिबल? आप व्हील की तरह देख रहे हो उसमें, व्हील है ना? Yes, sir. और व्हील में बहुत सारे हैमर्स लगे हैं उसमें, और हर एक हैमर में एक कैरेक्टर उस पे होता है ना, उभरा होता है उसमें, और वो डेसिबल जो है वो मूव करता है। अब पेपर आएगा, मान लो उसमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो व्हील जो है मूव करता है, उस स्पेस के सामने आ जाएगा जहां पे प्रिंट करना है, और उस पे फिर हैमर, देखो पीछे हैमर लगा हुआ है ना, ये हैमर क्या करता है उस पे स्ट्राइक करता है, और जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा उस पे कैरेक्टर, लेकिन वो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता, उसके ऊपर पेपर और हैमर के बीच में क्या होता है आपका, एक रिबन होता है, इस रिबन पे स्ट्राइक करता है, वो रिबन जो है उस पे निशान छोड़ देता है, डायरेक्ट करेगा तो पेज फट भी सकता है, इसीलिए हैमर्स होते हैं जिसके हैमर के हेल्प से उठता है। क्लियर है बच्चों? इट इज कॉल्ड, समझ में आया? सब सारे कंसेप्ट वही है, स्ट्राइक ही करता है सारे कंसेप्ट, बस डिजाइन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है, किसका, डेसिबल का। डॉट मैट्रिक्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। लाइन प्रिंटर की बात करते हैं। लाइन प्रिंटर में भी क्या होता है आपका, दो टाइप मैंने बताया था आपको। बेसिकली ये 300 से लेके 3000 लाइंस को पर मिनट प्रिंट कर सकता है, पर मिनट। सेकंड निकालो आप, 5 लाइन पर सेकंड, यही हुआ ना, फिर भी तो फास्ट हुआ ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ड्रम प्रिंटर। विजिबल है आपको? इंटरनली कुछ ऐसा ही होता है, ड्रम जैसा होता है, उस पे सारे कैरेक्टर्स छपे होते हैं, और उसी तरह से वो पेपर पे सेम वही है। यहाँ भी क्या होगा आपका, पीछे देखो पेपर के पीछे हैमर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? पेपर के पीछे पहले तो ड्रम है, रिबन है, और फिर पेपर है, और उसके पीछे देखो क्या है, वो हैमर स्ट्राइक करता है और पेपर पे स्टिक कैरेक्टर को फिर उसके सामने वो एडजस्ट हो जाएगा और वहां पे। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। ये भी कुछ वैसा ही है, चेन जैसा होता है, और उस हर एक चेन पे देखोगे ये सारे पे कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं। ये दिख रहा है आपको, इस सब पे कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं, सब पे। और यहाँ भी देखते हो पेपर है, और क्या है यहाँ पे, और इसके हेल्प से वो प्रिंट करता है। तो ये भी कुछ कंसेप्ट, तो सारे कंसेप्ट सेम ही है, बस डिजाइन थोड़ा सा अलग अलग। हाँ, अभी यूज नहीं होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी ये क्या फिर पढ़ने जाएगा, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं इसको, है ना। तो स्टार्टिंग में मशीन कह सकते हो अलग से डिजाइन क्या होता है, लेकिन ये लोग मल्टीपर्पज से ये किसी पार्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, हम लोग लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बड़ा साइज में होता है और कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली मतलब किस सेंस में, अब मान लो हम एक पेज फिट करेंगे, उसके लिए इतना सिस्टम क्यों रखेंगे बताओ। कॉस्टली मतलब दो चीजें होती है, एक तो कॉस्ट कम हुआ, और एक होता है यूज नहीं हमारा होगा, इतना यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए कोई यूज का हुआ क्या, कॉस्टली हुआ ना हमारे लिए। तो कॉस्टली मतलब क्या, कि यदि जनरल पर्पस, जनरल मैन जो है ट्रिपल कोई खरीद नहीं सकता है, उससे काम का नहीं है, तो वो कॉस्टली है। अब बड़ा साइज होगा तो मेंटेनेंस भी तो लगेगा ना उसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं हम लोग। आपको विजिबल होगा लेजर प्रिंटर, देखा होगा आपने, जो प्रिंटिंग मशीन आपने देखा होगा, इसको कहते हो, क्या कहते हो आप, वो आपका क्या है, पेज रखोगे। अब ये कैसे काम करता है, देखो ये कैसे काम करता है, ये समझो। पेज रखते हो आप, लेजर लाइट गया, वो उसका एक कॉपी बना लेता है, उसमें भी ड्रम जैसा होता है, उसका इमेज उसमें वो बना देता है, और उसमें इंक यूज कर जो मैग्नेटिक नेचर का होता है वो उस पर चिपक जाएगा, और जैसे ही पेपर पे वो स्लाइड होता है उस पे वो उसको प्रिंट कर देता है। इसी तरह से वो काम करता है, कौन सा, लेजर प्रिंटर। तो लेजर लाइट का काम यही इमेज बनाना, उससे पेपर रखोगे, जो कैरेक्टर्स आपने लिखा है उसका इमेज उस पे बना देता है। तो किस पे बन गया, ड्रम पे बन गया,
ड्रम पे जो है जहां जहां इमेज बनते हैं वहां पे चिपक जाता है कौन सा मैग्नेटिक ऑर्डर जैसा इंक होता है वो चिपक जाएगा उस पर। पेपर पे जब रखोगे इतना हीट होता है वो उस पर पेस्ट करते हुए मूव कर जाता है और आपको पेपर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से वो काम करता है कौन सा लेजर। इसलिए देखो निकलता है गर्म पेज गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। विजिबल है सबको? ये कौन सा प्रिंटर होता है? ये प्रिंटर है बच्चों आप जो गुड क्वालिटी पिक्चर्स बनाते हो ज्यादा खिंचवाते हो ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या शादी में जो फोटो जो बनवा के लगाते हैं या किसी फंक्शन में बर्थडे पार्टी में ये सारे जो गुड क्वालिटी पिक्चर्स होते हैं वो किसके हाथ से होता है फिर इंकजेट के हाथ से। समझ में आई बात? और थर्मल मैंने बता ही दिया जो आप कहाँ यूज करते हो पाइप मशीन में यूज करते हो बिजली जो मशीन में होता है तो सारा क्या थर्मल प्रिंटर। क्लियर है बच्चों? इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो तो कुछ ऐसा होता है ऐसा ही होता है ना? यस सर। या फिर आप जाओगे मॉल में जो प्रिंटर से लेता है ईवीएम में मॉल में भी देखो ना जो थर्मल प्रिंटर यूज होता है कोई दिक्कत एटीएम में जो फिर कुछ देर के बाद वो खुद ही चला जाता है ये है ना। कुछ देर के देखोगे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद तो हाँ कलर हो जाता है। ये बच्चों कुछ प्रिंटर्स हैं जो मैंने बताया आपको। यस प्लीज एक मिनट। यस वन बाय वन कौन सा ये स्किन अलग उसको वो प्रिंट कर देता है या फिर आप दिल्ली के डिस्प्ले होगा जितना विजिबल आया उसका वो सारा प्रिंट कर देता। ऐसा बना होता डिजाइन क्या होगा। तो बेसिकली उसमें जो है आप देखोगे उसमें पेपर स्पेशल टाइप का पेपर होता है अब ज्यादा जितना हम लोग को नहीं जाना है ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? और कोई डाउट किसी को? तो अगले क्लास में बच्चों आप लोग प्रिपेयर हो गया ना हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसमें? हाँ बोलिए। आप लोग को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कौन है?